अच्छे हैं, लिखने पढ़ने से लेके और बोलने में सब में बढ़िया और स्वभावता अच्छा है। इस प्रॉपर्टी डीलर अगर प्रॉपर्टी डीलर है वो, तो एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ बेईमानी की, हमारे साथ कुछ किया, एक भी व्यक्ति नहीं। मतलब इतने पैसे से मजबूत नहीं किसी के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही साफ सुथरा छवि का है और पार्टी हम लोग इसी को चाहते थे कि टिकट मिले और हमारी पार्टी ने जो भी उचित कदम उठाया उसके लिए हम लोग बिल्कुल पार्टी को नमन करते हैं और हम लोग इसको जिताएंगे। तो चैलेंज दे रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति आके कहे कि हमारे साथ कुछ एक पैसे की बेईमानी की। कुछ नमस्कार, स्वागत कर रहा हूँ एक बार फिर आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल और हम आ गए हैं अपनी यात्रा लेते हुए वार्ड 27 में नानकारी में। हम भी जब निकल रहे थे यहाँ से तो दिखा कि भाजपा का कार्यालय है, तो वहां पे भी हमने कहा लाओ घूम लेते हैं, प्रत्याशी मिलते हैं, उनके समर्थक मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ पूछते हैं कि कैसे प्रत्याशी हैं। हालांकि यहाँ पे प्रत्याशी है नहीं, वो चले गए हैं किसी काम से, लेकिन कुछ समर्थक होंगे या जिस तरीके से लगता है सभी समर्थक भी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे देखिए वोटर लिस्ट पड़ी हुई है और यहाँ पे पर्चियां बन रही हैं। भाजपा इस मामले में खैर आपको ही पता है बहुत सक्रिय रहती है कि हर वोटर के घर में पर्ची पहुंचे, और ये भी वो जानते हैं कि हमारा वोटर है कि नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो ना वोटर हो उसके यहाँ तो पर्चियां जरूर पहुंचे। इससे थोड़ी सी सिंपैथी आती है और वोटर भी बढ़ता है। तो हो सकता है कि मैं नहीं जानता कौन समर्थक है कौन समर्थक नहीं, लेकिन भाजपा के कार्यालय में तो भाजपा के प्रत्याशी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो दादा जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। क्या नाम है आपका? रवि शुक्ला। रवि शुक्ला जी। जी। यहाँ से अजीत कठेरिया जी खड़े हैं, तो कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ जबरदस्त रिस्पांस है, जनता में बहुत उत्साह है और ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा है लगातार, और इस बार भी भारी बहुमत से, बल्कि रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। ये मतलब जब निकाय चुनाव आते हैं तो ये एकदम गढ़ बन जाता है। नहीं, इसके पहले भी पहले से है, ये बहुत पहले से ये लगभग अच्छा, हाँ वो चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये हमेशा गढ़ रहा है। अच्छा, मतलब ये बीजेपी का गढ़ रहा है, इस वजह से अजीत कठेरिया जीतेंगे, या कि इनका कुछ व्यक्तिगत व्यवहार शालीन है, या इस वजह व्यवहार से? भी बहुत अच्छा, बहुत स्वभाव से बहुत अच्छा लड़का है, कोई भी उसमें व्यक्तिगत गलत वो नहीं है। क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे? आज तक अजीत कटेरिया जी को मैंने कभी भी किसी से साथ विरोध नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत साफ सुथरे छवि के आए और हम लोग उनको जिताएंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी कार्यालय में खड़े इसलिए उनके लिए बोल रहे हो, कि ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे फर्जी करना पहुंचवाएं और आप किसी बात में। बहुत अच्छी छवि वाला लड़का है और इसीलिए हम लोगों ने जो है उसके ऊपर समर्थन किया है। कई नाम गए थे, लेकिन पार्टी ने सबसे अच्छे कैंडिडेट को वो दिया है टिकट। करने आया था, तो शायद एक पैडी थे, एक अजीत कठेरिया थे, और भी एक दो नाम थे शायद। तो आप सहमत थे कि नहीं, वो जो जनता चाहती थी उसी को टिकट दिया। अच्छा, जनता चाहती थी। हाँ, ये तो खैर मैंने भी देखा था, अपनी खुद की ग्राउंड रिपोर्ट जब की थी तो उसमें भी जनता चाह रही थी। आप युवा हैं, वो भी युवा हैं, युवा के तौर पे किस तरह की देखते हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं में बहुत से ऐब होते हैं, तो ऐसे कुछ ऐब नहीं दिखते? प्रत्याशी एकदम कोई भी ऐब नहीं, बहुत बढ़िया है। कोई भी ऐब नहीं है प्रत्याशी में। और सभी जातियों का वार्ड 27 में, सभी जातियों का जो है वार्ड 27 में समर्थन मिल रहा है और वार्ड 27 में भाजपा हमेशा से अव्वल रही है, सभी जातियों का वोट मिला है इस बार भाजपा में। जी सर, इस बार भी रिकॉर्ड वोट, इस बार अब आज तक का रिकॉर्ड टूटेगा। प्रत्याशी इतना अच्छा देते हैं इसलिए रिकॉर्ड टूटा। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो वोट नहीं भी मिलता था आपको, वो भी भाजपा ही हो रहा है। मतलब बहुत प्रत्याशी साफ सुथरा प्रत्याशी है। मतलब अजीत कठेरिया जी के आने के बाद जो लोग सपाई थे, बसपाई थे, कांग्रेसी थे, सब इसमें आ रहे हैं। सब इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बसपा वाले सपा वाले सब इसमें जुड़ रहे हमारे हैं। ऐसे हैं कि अगर हम उनसे उम्र में छोटे भी हैं तब भी वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं उनसे उससे उम्र में बड़ा हूं तो या फिर मैं उसको ना बुलाऊं या फिर उससे बात ना करूं। वो चाहे जहां सड़क में भी मिलेंगे तो हेलो हाय करते हैं, ये नहीं देखते क्या कौन छोटा है कौन बड़ा है। वो हमेशा ऐसे ही छुएगा, सम्मान करेगा और ये पहले से कर रहा है, आज से नहीं कि मतलब ये वोट लेना है तो आज से कर रहा है, पहले से सम्मान कर रहा है बड़ों को। ये रहे इनके पिताजी रहे, इनके बाबा रहे, आज ये इन्हीं का नहीं है कि ये आज टिकट दे दिया पार्टी ने। तो यहाँ के चूंकि प्रॉपर रहने वाला है नानकारी के, तो इनके बाबा से तक हम लोग जो है संपर्क में है। हाँ, बहुत बढ़िया। दो तरह के निवासी हैं, एक तो यहाँ जो मूल निवासी हैं उसी में आते हैं अजीत कठेरिया। हाँ, दूसरा कुछ, और ज्यादातर फिर उसके बाद जो आईटी से रिटायर्ड है या आसपास के मिलिट्री वाले हैं जो सेंट्रल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, इस तरह से आबादी है यहाँ पे। जहाँ से एक हवा उड़ी है, जैसे मैं आया हूँ या
देखता रहता हूँ हर प्रत्याशी को, कभी नहीं फॉलो करता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ के लोगों के बीच में। ये कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हालांकि पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का नहीं, सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए, इसके बाद खोपड़ी और दिमाग सब मिलाइए। प्रॉपर्टी डीलर है, और अक्सर कहा जाता है ना कि प्रॉपर्टी डीलर जो काम होते हैं वो अच्छे लोगों में गिनती नहीं होती है उनकी। और ये भी कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे जीत भी जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी संभालेंगे, नानकारी को अधूरा छोड़ देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। देखो, इस प्रॉपर्टी डीलर, अगर प्रॉपर्टी डीलर है वो, तो एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ बेईमानी की, हमारे साथ कुछ किया, एक भी व्यक्ति नहीं। तो इसका मतलब अच्छा काम कर रहा है और किसी के साथ काम कर रहा है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी डीलर नहीं है ये कि बहुत पूंजीपत है या बहुत कुछ इनके पास पैसा है, समझे। ये तरीके से अपना कमा खा रहे हैं, इतना है बस। रोजी रोटी के लिए मान लो कोई दुकान पे चला रहा है, तो कोई जो है नौकरी कर रहा है प्राइवेट, ये अपना ये कर रहे हैं कि इनके पास बहुत बड़ी जमीन है, इनके पास जमीन भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब इतने पैसे से मजबूत नहीं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही साफ सुथरा छवि का है। और पार्टी, हम लोग इसी को चाहते थे कि टिकट मिले, और हमारी पार्टी ने जो भी उचित कदम उठाया है उसके लिए हम लोग बिल्कुल पार्टी को नमन करते हैं, और हम लोग इसको जिताएंगे। आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ता है, प्रॉपर्टी डीलिंग इसी तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ जुड़े हुए हैं। और साफ सुथरा तो लोग सब अक्सर कहते हैं ना कि गंदगी में कोई नहीं जाना चाहता है, और उसको गंदा बता देते हैं सब। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे प्रॉपर्टी डीलिंग में तो कैसे कहा जाए प्रॉपर्टी डीलिंग अच्छा काम है? हम तो चैलेंज दे रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति आके कहे कि हमारे साथ कुछ एक पैसे की बेईमानी की, तो पीछे कुछ से नहीं कौन किया। सभी के सब? एक भी व्यक्ति आ जाए जो बोले कि इसने किसी का प्रॉपर्टी में हेरा फेरी की है, कोई भी आ जाए, चैलेंज है। व्यक्तिगत रूप से जितने प्रत्याशी खड़े हैं, जितने भी सब पार्टियों में सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो, लिखने पढ़ने पढ़े लिखे हैं, लिखने पढ़ने से लेके और बोलने में सब में बढ़िया है, और स्वभावता अच्छा है। कितने वोट से जीत रहे हैं? हमारे अजीत हिसाब जी से कितने वोट से जीत रहे हैं? 800 के आसपास से जीतेंगे। तो पिछली बार जब भाजपा के प्रत्याशी से कितने वोट? तो लगभग 300 से। 300 से जीते। हाँ, इस बार मतलब 500 की 500 की लीड गैरिंग होगी। लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हैं, कितने वोट से जीतेंगे? 700 वोट से जो है जीत अंतर से हो जानी चाहिए जो जी। इस बार जो है ये अजीत कठेरिया जी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, चलिए ठीक है। प्रमिला पांडे जी के बारे में क्या चल रहा है यहाँ पे? ये भी कानपुर में रिकॉर्ड टूट जाएगा। नहीं, ये हाँ, देखो, कानपुर में। प्रेमिला जी लगातार सक्रिय रही 5 साल, तमाम तरह के कार्यक्रम कराए, कानपुर में कई डेवलपमेंट कराए, तो उनका जीतना भी निश्चित है। उनका जितना नहीं। हाँ, लेकिन बहुत से आरोप भी लगे हैं, जैसे अमिताभ वाजपेयी की वाइफ वंदना वाजपेयी लग रहे हैं, इवन अमिताभ वाजपेयी की तरफ से आरोप लगते चले आ रहे हैं, बंटी टैक्स और बहुत से ऐसे टैक्स उनके बेटे के ऊपर, और वैसा कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव वहाँ और यहाँ जो सत्ता पक्ष में रहता है उसके ऊपर कुछ ब्लेम में कुछ लगते हैं, लेकिन जब 5 साल का उनको अनुभव है तो अब की वो कानपुर को बिल्कुल चमन कर अमिताभ देंगे। वाजपेयी जो आरोप लगा रहे हैं, तो एक इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम था जीटी रोड को वो करने के लिए, तो लगातार उसमें बाधा पहुंचाई, लगातार बेईमानी की उन्होंने। वो सामने बोल रहे, उधर फैक्ट्री की जमीन का उसका पैसा भी ले लिया और जगह नहीं छोड़ी, मुकदमा चलाया, तो ये काम जीटी रोड का रुका हुआ उनकी वजह से। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब अपना छुपा रहे, दूसरे का बता रहे हैं। हाँ, अपना काम करते हैं सब। वो प्रॉपर्टी कहाँ से लाए? सही बात है। इनकी तो बढ़ गई है, प्रमिला जी की तो घट गई है, उनकी 6 से 4 हो गई है। नहीं, 6 से 4 नहीं, तो तमाम तरह की फैक्ट्रियां, तमाम तरह की ये सब कहाँ से ले आए? वंदना वाजपेयी भी हवा बनाई जा रही है, केवल लड़ाई में कहीं नहीं कुछ है। नहीं, कुछ यहाँ नहीं। सपा लड़ाई में है न, सतीश निगम जी के प्रत्याशी हैं, हालांकि सपा लड़ाई में दिख रही गए। सपा यहाँ ये निष्पक्ष हो गया, मतलब भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे नहीं। हम लोग तो सपा साथ में पड़े बसपा हुए हैं। दोनों से है, अमिताभ वाजपेयी के समझे? सपा बसपा की आपस की लड़ाई है, हम लोग से किसी की लड़ाई नहीं। आपकी किसी से लड़ाई नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं अमिताभ वाजपेयी? हम लोग साथ पढ़े हुए हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ केवीआईटी कानपुर इन 1985, बट ये किसी को रिस्पांस नहीं देते हैं। मैं ऑटो चला रहा हूँ यहाँ पे 30 साल से, बैठे हुए हैं। ये मैं 30 साल से ऑटो चला रहा हूँ। ये मेरी फोटो है, और ये अमिताभ वाजपेयी यही केवी केंद्र विद्यालय तो टीका। आप तो दोस्त रह चुके मैं तो भी मिला जाके, हैं कि हराएंगे इनको? नहीं, मैं तो पार्टी से जुड़ा हूँ। मेरा वोट कोई नहीं ले सकता। मैं बीजेपी, मैं योगी मोदी के नाम पे वोट देता हूँ, और हमारी पार्टी जिसको खड़ा करेगी वो हमारे अच्छा प्रत्याशी होता है। हमारी पार्टी पैसा लेके किसी को टिकट नहीं देती, हमारी पार्टी बहुत छानबीन करके टिकट देती है, बहुत ही सोच समझ के। ठीक है। और ये भैया हमारे रेस्पॉन्स नहीं देते हैं।
मैं 2 बार इनसे मिला, केंद्रीय विद्यालय मिला। नहीं, भूल नहीं, कोरोना सब जानते हैं। कोरोना फोटो भी टाइम दिखाया। में, कोरोना समय में यहाँ पे लगातार 2 रसोई संघ के हाँ। कार्यकर्ताओं ने चलाई लगातार। चलती रही बराबर। तब कोई पार्टी वाला नजर नहीं आ रहा था, कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब बाहर नहीं निकलते थे वो लोग। हाँ, तो मतलब संघ ने काम किया, बहुत बीजेपी ने यहाँ काम संघ किया, पे और बीजेपी के और एक कार्यकर्ताओं तो ने मिलकर प्रत्याशी भी आपको बहुत अच्छा मिल गया इस और वजह से। यहाँ पे नीलमा जी ने यहाँ पे वो हॉस्पिटल खुलवाया था, पीएससी खुला, उसकी वजह से आईआईटी से आधे प्रोफेसर यहीं पे कोरोना वाला टीका लगवाए। अच्छा, ये चीज हाँ, पहले नहीं थी, IIT के- कोविड से जस्ट पहले ही खुला था ये लगभग 4-5 महीने पहले खुला, साल भर पहले। हाँ? नीलमा 10 जी साल का पहले। क्या प्रभाव पड़ रहा है? नीलमा जी की एक कभी कभी छवि होती है कि आती नहीं है, तो उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है? एक जनरल परसेप्शन जो बना हुआ है कि नहीं आती है, जब बुलाए तो आती है। हाँ हाँ बिल्कुल और आती चुनाव है। में बढ़िया सहयोग करती हाँ बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। हमारी विधायिका जी ऐसी हैं कि अरे 2 बार तो यहाँ आ चुके हैं, अभी ऐसा थोड़ी है। किसी से मांगती नहीं है हमारी विधायिका है। जी क्या पानी। क्या चीज? हमारी विधायिका जी ऐसी हैं कि 1 गिलास पानी भी उनको लेना तो मांगेंगे नहीं कि खुद उठा के पी लेगी। दूसरा सर ये है, मैं 30 साल से ऑटो चला रहा हूँ। कानपुर की जो अब तस्वीर बदली है, मैं कानपुर में सन 80 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जो अब कानपुर की तस्वीर बदली है वो कभी नहीं बदली है। प्रमिला पांडे ने कानपुर की तस्वीर बदल दिया है। पिछले 5 साल में पुराने नवाबगंज से लेके नारामऊ तक 88 किलोमीटर सीवर लाइन पड़ी है। ये 17 के बाद है, और ये 4 वार्ड केवल बाकी रह गए हैं। रतनपुर पनकी में भी केडीए वाली योजना से पड़ी हुई। बाद में बस्ती बसी है तो हर में कुछ ना कुछ कल्याणपुर कमी रहेगी। क्षेत्र में ही अभी तक वो है मेट्रो रेल बनी है, ये बात सही है। और अगले 5 साल में मेट्रो का तो श्रेय ले लेते हैं, सफाई ले लेते हैं कि हमने नहीं वो कहाँ बनाया, ये आईआईटी के बनवाई अंदर नहीं तो शुरू तो कराई। नहीं शुरू कराई, रोड़ा अटका रहे थे सर। कहीं नहीं शुरू कराई। देखो हम आपको बताएं, आईआईटी के अंदर 15 नवंबर 2019 को यहाँ पे योगी और डीएस मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा तब अर्बन सेक्रेटरी थे, वो आए थे, तब शुरुआत हुई थी। उसके बाद ही जितनी जमीनें हैं किनारे किनारे की, वो सब अधिग्रहण की गई। उसके बाद ही ये हवा में बात करते हैं सपा वाले, कभी कोई काम नहीं किए, कभी नहीं किए। अच्छा, लास्ट ये पूरे क्षेत्र में 200 सड़कें इनकी बनाई हुई होंगी तो 10 करोड़ की होंगी। एक 2 लाख की है, कोई 3 लाख की है, कोई 4 लाख की, लेकिन एक केवल सीवर लाइन में 100 करोड़ लगे इनके टाइम में। अंतिम प्रश्न है आपसे, अजीत कठेरिया जी को आपके वार्ड से आपके अनुसार अनुभवी है, कितना वोट मिल रहा है, और प्रमिला पांडे जी को नगर में कितना वोट मिलेगा, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? देखो ये आइडिया हम लोग नहीं लगा सकते हैं, Approximate idea। लगभग हमारे कैंडिडेट को तो 2700-2800 वोट, इससे ज्यादा भी जा सकता मेरे कैलकुलेशन में अच्छे हैं, हाँ मुझे हाँ मालूम। हाँ, आपको पता है कि 27-28 आपका वोट कहाँ है? 2700-2800 वोट मिलेगा, और प्रमिला जी सेकंड को- वाले को 1500 से कम मिलेंगे। अच्छा, प्रमिला जी को प्रमिला जी को यहाँ से हो सकता है 3200-3300 वोट मिल जाए। ऐसा भी है? हाँ हाँ, मतलब तो सफाई भी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तमाम लोग शिफ्ट होंगे तमाम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। और पूरे शहर में क्या आकलन करते हैं? शहर में। 5 लाख पार होंगे? वो हम ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन 3-4 लाख का अंतर रहेगा। 4 लाख तो पिछली बार। तो मतलब ये है कहने का कि वार्ड 27 में जितने भी आप देख लीजिए, सभी लोग अनुभवी हैं और सभी लोग बहुत ही शानदार हैं। राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव है, समाज का बहुत अच्छा अनुभव है, और ग्राउंड जीरो का ही बहुत अच्छा अनुभव। तो इनके अनुसार यहाँ से बीजेपी निकल रही है 2700 से 2800 वोट के आसपास, या प्लस वोट अजीत कठेरिया को मिल रहे हैं, जिससे जीत रहे, क्योंकि उन्होंने बताया सेकंड जो परफॉर्मेंस भी करेगा 1500 से कम वोट आने वाले हैं उनके। साथ ही प्रमिला पांडे को भी यहाँ से इनसे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है कि कुछ सपा या बसपा या कांग्रेसी उधर साइड शिफ्ट होंगे जाके। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बताया कि अजीत कठेरिया बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, हर एक का सम्मान करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। भाजपा ने एक बहुत ही योग्य कैंडिडेट यहाँ पे चुन के भेजा है, जिसने जो उम्मीद होती है, जो प्योर भाजपा है या भाजपा वोटर होते हैं, उनसे भी ज्यादा वोट इस बार भाजपा में लाएंगे वो, उनके नाम पे, उनके व्यक्तित्व पे। तो ऐसे और लोगों से जुड़ूंगा, मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।